सतना जिले के चित्रकूट में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की संस्था तुलसी पीठ द्वारा दिव्यांगों के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है। पिछले 25 वर्षों से संचालित दिव्यांग हायर सेकेंडरी स्कूल अब एक साजिश का शिकार होता दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों दिव्यांग विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। 2017 में इस विद्यालय को जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा शासन को सुपुर्द करने की घोषणा की गई, लेकिन शासन की गलत हस्तांतरण नीति, उपेक्षापूर्ण रवैया के चलते उन्होंने अपना यह फैसला गत 15 अगस्त को वापस ले लिया। अपनी स्वयं की बनाई संस्था को शासन को न देने का फैसला जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के लिए ही बड़ी परेशानी का सबब बन गया। मामले में रोचक मोड़ तब आया जब एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ के रिटायर हो चुकी प्राचार्य और यहाँ के शिक्षक दिव्यांगों के हितों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि जिन दिव्यांगों के हितों की लड़ाई की बात सब अनशनकारी कह रहे हैं, वे न इसके बारे में जानते हैं और न वे किसी ऐसी बात का समर्थन कर रहे हैं। अब शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से ठप है और लिहाजा दिव्यांग बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन अब इस विवाद को सुलझाने की जुगत में लगा हुआ है, ताकि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भविष्य दांव पर न लगे। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य की तुलसी पीठ द्वारा चित्रकूट में 2 शैक्षणिक संस्थाएं संचालित की जाती हैं। एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट वाले हिस्से में आता है, वह दिव्यांग विश्वविद्यालय जो दिव्यांग बच्चों के लिए, जहां पूरे देश भर में दिव्यांग गरीब बच्चे पठन पाठन करते हैं। वही दूसरा विद्यालय मध्य प्रदेश के चित्रकूट वाले हिस्से में है, जहां दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी तुलसी पीठ द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालय को जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने बेहतर संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने दानकर्ता जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य को न सिर्फ विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाने की घोषणा की, बल्कि विश्वविद्यालय का नाम भी यथावत रखा गया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में दिव्यांगों के लिए संचालित विश्वविद्यालय को 2017 में मध्य प्रदेश शासन को सुपुर्द करने की घोषणा जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हस्तांतरण की नीति में न सिर्फ उनके नाम का विलोपन था, बल्कि शासन द्वारा स्वयं न लेकर इससे ग्रामोदय विश्वविद्यालय से संबद्धता की गई थी। यही नहीं, सभी कर्मचारी आजीवन संविदा में रहेंगे और इन पर शासकीय वेतनमान लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन की इन्हीं उपेक्षापूर्ण नीतियों के चलते जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने अपना फैसला वापस लेने का फैसला लिया। उनका यह फैसला कुछ तथाकथित लोगों को नागवारा गुजरा। अब यह विद्यालय किसी बड़ी साजिश का शिकार होने को है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिटायर हो चुकी यहाँ की 63 वर्षीय प्राचार्य सभी शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गई, जो विद्यालय को सरकारी घोषित करने की मांग पर अड़ी है। सवाल करने पर गोल मोल जवाब देती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जब 6 वर्ष पूर्व विद्यालय को शासन के अधीनस्थ करने की घोषणा की, उसके बाद ही मध्य प्रदेश शासन का रवैया सही नहीं था। इसका संचालन ग्रामोदय विश्वविद्यालय को देने की बात कही गई। इस बीच शासन की उपेक्षा को देखते हुए उन्होंने फैसला वापस ले लिया। उनका कहना है कि वे स्वयं ही अपना विद्यालय चलाएंगे और मध्य प्रदेश शासन को अपना भूखंड नहीं देंगे। आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इस विद्यालय और भूखंड पर कुछ लोगों की नजर है जो इस पर साजिश कर रहे हैं। ऐसे में इस विवाद को शांत करने के लिए जिला प्रशासन बीच में खड़ा है। नियम की बात की जाए तो शासन को यह विद्यालय देना या न देना निजी फैसले पर आधारित है। विवाद के बीच सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर है, लिहाजा जिला प्रशासन दोनों पक्षों से बात करके बीच का रास्ता निकालने की जगत में है, ताकि विद्यालय का संचालन सही रूप से चले और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। गौरतलब है कि बीते 24 सालों से तुलसी पीठ द्वारा इस विद्यालय का संचालन बेहतर सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। ऐसे में निजी स्कूल को सरकारी घोषित करने की जुगत के पीछे क्या साजिश हो सकती है, यह देखने योग्य होगा। फिलहाल यह विवाद जल्द खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों विकलांग छात्रों का भविष्य चौपट हो सकता है। जरूरत नहीं है, हो गया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी जिंदाबाद।
मान कर देख लिया, हमारी मांगे पूरी हो। हमें यही विश्वास है गुरुदेव हमारे साथ है, हमें यही विश्वास है गुरुदेव हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भगवान जिंदाबाद 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 जय भगवान जिंदाबाद जिंदाबाद। कि महाराज जी ने कभी कहा रहा होगा इसको शासकीय हम कर देंगे, मनसा बदल गई बता रहे हैं। जैसा कि अभी 15 अगस्त को आए, झंडारोहण किए, उसके ठीक 5 मिनट बाद ये कहते हैं कि मैं इसको शासकीय नहीं रखूँगा और ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन जो अभी लोगों की प्रतिक्रिया मैंने देखा कि उनका ये कहना कि नहीं शासकीय हो, तो चूँकि प्रॉपर्टी उनकी है, प्राइवेट है, जब तक वो जीवित है, जैसा आप लोगों ने पूछा, जीवित तो उनका हक बनता है, वाट एवर ही डिज़ायर ही कैन हिज ओन। तो यही है मेरा कहना। सरकार की ओर से क्या कोशिश रहेगी? कोशिश ये रहे कि चूँकि ये प्राइवेट स्कूल है, ओनर महाराज जी हैं, महाराज जी जो चाहेंगे वो होगा। रिटायर्ड की बात नहीं सुनूंगी मैं, भले मैं हो चुकी हूँ रिटायर्ड, मेरे जो वो है वो तो मैं मांग के करके रह के करूँगी। तो क्या बलात् कब्जा करके आप रहेंगी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। मेरी मांग है कि सरकारी होनी चाहिए बस। और इससे भविष्य जो बच्चों का कैरियर तबाह हो रहा है आपकी हड़ताल से, आप लोगों के। हाँ, बच्चों का तबाही बच्चों खुद कह रहे हैं कि सरकार होनी चाहिए। तो बच्चे तो धरने पर नहीं बैठे दिखे हमें, तो सिर्फ बच्चे अभी रक्षाबंधन है तो घर गए हैं। बात दिव्यांगों की है तो दिव्यांग बच्चों को तो हम भी तो दिव्यांग है। अरे ये है 15 अगस्त में आकर के झंडा फहराए, आशीर्वाद दिए हम लोगों को कि अब तो आपका विद्यालय सरकारी हो गया, ठीक। और 5 मिनट बाद बोले कि हम शासन को नहीं देंगे। हम लोग पुनः निवेदन करने गए कि गुरुजी शासन को आप क्यों नहीं देंगे, तो कहते हैं मेरा मन बस हो गया। ये उनकी एक निजी संस्था है उनकी। गुरुजी तो अपनी बात को काटने के अधिकारी हैं कि नहीं है? नहीं सर, अगर गुरुजी को बात काटना ही होता अपनी तो 3 बार भोपाल क्यों जाते और 3 दिन भोपाल में रुके रहे और पूरी तरह से जुटे रहे कि हमारा ये सरकारी हो जाए, और बार बार हमको संस्था चलाने की क्षमता हमारे पास अब नहीं है। पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कोरोना कारण कथाएँ मिल नहीं थी, पैसा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि इस विद्यालय को भी मैं शासन को दे दूं, पर मध्य प्रदेश का रवैया बहुत अच्छा नहीं था शासन का। पहले 3-4 वर्ष हमको इधर उधर घुमाया और फिर जब लेना चाहा तो कहा कि इसको ग्रामोदय विश्वविद्यालय चलाएगा और पैसा हम देंगे, तो हमने मान लिया था। परंतु 15 अगस्त को जब मैं झंडा फहराने गया तो वहाँ न तो कोई ग्रामोदय का व्यक्ति था न कोई सरकारी व्यक्ति था। उसी समय मैं सत्य की शपथ करके कह रहा हूँ, उसी समय मेरा स्वाभिमान जगा। मैंने कहा अब मैं अपना भूखंड शासन को नहीं दूंगा और मैं चलाऊंगा यह संस्था, मैं स्वयं चलाऊंगा और मैं चलाकर इसको दिखाऊंगा। 10 संस्कार से 10 गुना सुंदर चलाकर दिखाऊंगा। जो प्रिंसिपल को मैं बहुत आदर करता हूं उनका जी, जो कानून है वो कानून है। वो न्यायतः 62 वर्ष की अवस्था में रिटायर्ड हो चुकी हैं, अब उनका अधिकार नहीं बनता है। जो आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे क्या मंशा दिखती है आपको? ये उनका हठ धर्म और कुछ लोगों ने उनको चढ़ा दिया है। मैं इसे शासन को नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी कह ले, क्या माना जाए कि ये एक साजिश है? पूरी साजिश है, विरोधियों की पूरी साजिश। जो चाहते हैं कि तुलसी पीठ निर्बल हो जाए, जय रामचंद्र दास भग जाएं और गुरु जी के न देखने का दुरुपयोग किया जाए।